बहुत बहुत बधाई हो। खुशखबरी है तुम्हारे लिए जो तुम्हारे दिल से जुड़ी हुई है। वह सूचना देने मैं तुम्हारे पास आया हूँ। तुम्हारे मन में चल रहे प्रश्नों का जवाब देने आया हूँ। जिस समय का तुम्हें बेसब्री से इंतजार था, जिसका सभी को इंतजार होता है, वह समय विवाह का होता है। आज मैं तुम्हें तुम्हारे विवाह से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण सूचना प्रदान करने आया हूँ। इसलिए इस वीडियो को पूरा अवश्य देखना। ये महाराज जी का आज का संदेश तुम्हारे जीवन को पूर्ण रूप से परिवर्तन कर देगा। तुम्हारा विवाह कब होगा, किससे होगा, यह प्रश्न तुम्हारे दिमाग में घूमता रहता है। मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ। जब भी तुम ईश्वर के सामने अर्जी लगाते हो तो उस अर्जी में अपने विवाह के लिए आशीर्वाद अवश्य मांगते हो, क्योंकि यह तुम भी जानते हो मनुष्य के विवाह की जोड़ी ईश्वर ही बनाते हैं। ईश्वर की आज्ञा से ही सब कार्य संपन्न होते हैं। अगर आप ईश्वर को प्रसन्न कर लेते हैं, उन्हें मना लेते हैं, तो आप जिनसे विवाह करना चाहे उनसे आपका विवाह हो जाएगा। मैंने तुम्हारे मन की बातों को जाना है, तुम्हारी अर्जी सुनी है, इसलिए आज यह संदेश प्रस्तुत करने में तुम्हारे पास आया हूँ। यह संदेश तुम्हें तुम्हारे भविष्य से अभी मिला सकता है, जिससे तुम्हारा आगे संबंध होने वाला है, विवाह होने वाला है, उस तक तुम्हारी सूचना भेज सकता है। तुम्हारे मन में बहुत से प्रश्न चल रहे हैं। तुम्हारा विवाह कब होगा, किससे तुम्हारा विवाह होगा, क्या तुम जिससे प्रेम करते हो उससे तुम्हारा विवाह होगा। और अगर तुम्हारी इच्छा है कि तुम जिससे प्रेम करते हो उससे तुम्हारा विवाह हो, तो यह सिर्फ ईश्वर के हाथ में है। ईश्वर ऐसा कर सकते हैं अगर आप यह उपाय सिद्ध कर लेते हैं। प्रेम का देवता जिसका सतयुग में प्रेम विवाह हुआ था, वेद पुराणों में बताया गया है कि अगर किसी भक्त को प्रेम विवाह करना है, तो अपने मनपसंद प्रेमी से विवाह करना चाहता है, तो वह भोले बाबा महादेव का यह उपाय सिद्ध कर ले, शंकर भगवान को प्रसन्न कर ले। अगर शंकर भगवान भोले बाबा मान जाते हैं, वह अर्जी लगा देते हैं, तो उसकी इच्छा के अनुसार उसके प्रेमी से उसका विवाह हो जाएगा। तुम्हारे मन में हर समय हर घड़ी बहुत सी चिंताएं चलती रहती है कि क्या तुम जिससे प्रेम करते हो उससे तुम्हारा विवाह होगा या नहीं। यह सभी सूचना तुम तक पहुंचाने में आया हूं। आगे तुम्हारा आने वाला समय बहुत ही अच्छा है। तुम आज से चिंता करना छोड़ दो। तुम्हें अब और परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब सब कुछ अच्छा होगा। जो भी करेंगे वह महादेव जी करेंगे। अगर आप उन्हें प्रसन्न कर लेते हैं, तो आपका आपके प्रेमी से विवाह हो जाएगा। चाहे आपके जीवन में कितनी परेशानियां आ रही हो, आपके संबंध में कितने ही लोग आपको परेशान करते हो, लेकिन महादेव जी ऐसी स्थिति उत्पन्न करेंगे कि सभी लोग आपका साथ देंगे। जो आप चाहेंगे वही होगा। जब ईश्वर संपन्न करते हैं तो कोई कुछ नहीं बोलता, उनके आगे किसी की नहीं चलती। जब आपके साथ महादेव जी खड़े होंगे तो कोई आपके खिलाफ नहीं जाएगा, सब आपका साथ देंगे। तो आपको बाकी सब कार्य बाद में करने हैं। सबसे पहले आप भोले बाबा को प्रसन्न कीजिए, उनका यह उपाय सिद्ध करके उनसे अर्जी लगाइए। माना जाता है कि यह सभी जानते हैं कि सबसे दयालु भगवान शंकर जी हैं। उन्हें मनाना बहुत आसान है, उन्हें प्रसन्न करना बहुत ही आसान है। इसलिए उन्हें भोले भंडारी कहा जाता है, क्योंकि वह सबसे भोले हैं। भक्त की एक अर्जी से उसका कार्य सफल कर देते हैं। और उनका तो प्रेम विवाह भी हुआ था। वह अवश्य तुम्हारी इच्छा के अनुसार तुम्हारे प्रेमी से तुम्हारा विवाह संपन्न करेंगे। मैं जानता हूँ तुम्हें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तुम्हें कभी कभी यह लगता है कि मेरा प्रेम विवाह नहीं हो सकता, या मैं जिसे प्रेम करता हूँ वह शायद मेरा साथ ना दे। सब कुछ बदल जाएगा। अगर महादेव जी चाहेंगे तो तुम्हारा साथी स्वयं तुम्हारे पास चल कर आएगा। अगर आप सच्चा प्रेम करते हैं, भोले बाबा पर विश्वास करते हैं, तो अवश्य आपका प्रेम विवाह होगा। आप जिससे प्रेम करते हैं उसी से आपकी शादी होगी। मैं देख पा रहा हूँ कि तुम्हारे जीवन में अब एक साथ अनेक खुशियां आने वाली है। सबसे बड़ी खुशी तो तुम्हारे लिए यह होगी कि तुम जिससे प्रेम करते हो वही साथी तुम्हें प्राप्त होगा, उसी से तुम्हारा विवाह होगा। इसके साथ तुम्हारी एक बहुत बड़ी इच्छा भी पूरी होने वाली है, जिसके लिए आपने बहुत समय पहले अर्जी लगाई थी, ईश्वर से प्रार्थना की थी। अब वह समय आ गया है तुम्हारी वह इच्छा पूरी करने का। मैंने तुम्हारे भविष्य को जान लिया है। तुम्हारे भविष्य में बहुत सी खुशियां हैं, बहुत से कार्य सफल होने हैं। एक तुम्हारी बहुत पुरानी अर्जी सफल होने वाली है, तुम्हारी इच्छा पूरी होने वाली है। उसकी भी मैं सब कुछ सूचना तुझे बताने वाला हूँ। जुड़े रहना इस संदेश के अंतिम तक। पूरा संदेश आपको सुनना है। आज का यह संदेश तुम्हारे जीवन का सबसे चमत्कारी पल होगा। मैं जानता हूँ तुम्हारा ध्यान बहुत भटकता है, तुम बहुत परेशान रहते हो, दुखी रहते हो, बार बार यही सोचते रहते हो कि क्या मेरा जीवन इन्हीं परेशानियों में समाप्त हो जाएगा, या मेरे जीवन में भी कभी खुशियाँ आएगी, क्या मेरी भी इच्छा पूरी होगी, मैं जिससे प्रेम करता हूँ उससे विवाह होगा। हर समय हर घड़ी तुम्हारे मन में यही प्रश्न चलते रहते हैं। इन सब का आपको मैं जवाब देने आया हूँ। सबके बारे में मैं एक एक बिंदु तुझे बता दूंगा। तुम्हारा जो भी प्रश्न है मैं जानता हूँ। जो संदेश आपके पास आया है इसमें आपको सभी बातों को ध्यान से सुनना है, क्योंकि मैं जानता हूँ इस संदेश में जो आगे सूचना है उसे सुनकर तुम बहुत खुश हो जाओगे। वही सूचना आज तुम्हारे लिए आई है, जिसका तुम बहुत वर्षों से इंतजार कर रहे थे।
तुम भी नहीं जानते कि तुम्हारे जीवन में इतनी जल्दी इतनी बड़ी खुशखबरी आने वाली होगी, तुम्हारी इतनी बड़ी इच्छा पूरी होने वाली होगी। लेकिन अब वह बहुत जल्दी वह समय आने वाला है जब तुम्हें बहुत बड़ी खुशखबरी प्राप्त होगी। मेरे बच्चे, तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल है। तुम्हारा जीवन अब खुशियों में भर जाएगा। हर समय, हर घड़ी, हर दिशा से सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ प्रवेश करेगी। सबसे ज्यादा तो तुम्हारे मन में जो प्रश्न उठता है वह यह है कि क्या तुम्हारा प्रेमी तुम्हारा साथ देगा, कहीं पर बदल तो नहीं जाएगा, कहीं वह बाकी लोगों के समान तो नहीं है। सबसे पहले तो मैं तुम्हें बता दूं कि तुम जिससे प्रेम करते हो वह सबसे अलग है। वह कभी बदलने वाला नहीं है। वह हमेशा तुमसे प्रेम करेगा। उसके पास आपके अलावा कोई और नहीं है। आपको वह सुबह शाम हमेशा हर घड़ी याद करता रहता है। जिस प्रकार आप उसके बारे में सोचते रहते हैं वह भी हर समय आपके बारे में सोचता रहता है। जिस प्रकार आपको उसके बिना चैन नहीं मिलता, उसी प्रकार उसका भी मन हर समय आपके बारे में सोचता रहता है। उसके खून में नहीं है बदलना। वह हमेशा आपके प्रति ईमानदार रहेगा। उसके और आपके बीच अब प्रेम बढ़ने वाला है। तुम्हारे भविष्य में प्रेम का योग बनने वाला है। तुम जिससे प्रेम करते हो, जिसे चाहते हो, वही तुम्हारा जीवन साथी बनेगा। उसी से तुम्हारा विवाह होगा। सबसे प्रथम खुशखबरी तुम्हारे लिए यह है, अभी तो जो सबसे बड़ी खुशखबरी तुझे प्राप्त होगी वह बाकी है। उसका इंतजार कीजिए। संदेश पूरा अवश्य सुनिए। एक बहुत बड़ी खुशखबरी तुम्हें प्राप्त होगी। मैं जानता हूँ यह संदेश सुनकर तुम बहुत खुश हो जाओगे कि तुम्हारा प्रेम विवाह होगा। जिससे तुम प्रेम करते हो उसी से तुम्हारा विवाह होगा। तुम्हारे अच्छे कर्मों ने, धर्म के कार्यों ने तुम्हें उनसे मिलाया है। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनको ऐसा जीवन साथी मिलता है। हमेशा आपका साथ देगा। आपके और उसके बीच में हमेशा प्रेम बढ़ता जाएगा। आपको अभी तक यह नहीं पता कि आप जितना उनसे प्रेम करते हैं उससे भी कई गुना अधिक वह आपसे प्रेम करता है। तो अभी यह चिंता करना छोड़ दीजिए कि क्या वह आपसे प्रेम करता है। आपका अपने प्रेमी से विवाह होगा या नहीं, अवश्य आपका प्रेम विवाह होगा और वह भी आपसे बहुत प्रेम करता है। बहुत से लोगों के जीवन में विवाह के बाद परेशानियां आने लगती है, रिश्ते खराब होने लगते हैं। लेकिन तुम्हारे जीवन में यह बड़ा चमत्कार है कि तुम्हारा विवाह होने के बाद दिन प्रतिदिन तुम्हारा प्रेम बढ़ता जाएगा। कभी उसका प्रेम तुम्हारे प्रति कम नहीं होने वाला। मैं जानता हूँ तुमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, तो तुम्हारे साथ बुरा कैसे हो सकता है। जो तुम्हारे बारे में गलत सोचते हैं तो उन्हें सोचने दो। तुम सिर्फ ईश्वर पर भरोसा रखो। कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम्हारी इच्छा से तुम्हारा जीवन चलेगा। तुम्हारे कर्मों से ही तुम्हें फल प्राप्त होंगे। जो तुम्हारे बारे में गलत सोचते हैं उसके कर्मों के फल उन्हें अवश्य मिलेंगे। ईश्वर सब कुछ देख रहे हैं। आप पर तो उनकी हर समय हर घड़ी नजर होती है। जो भी आपके साथ गलत करेगा, आपके बारे में बुरा सोचेगा, उसका उसे जवाब मिल जाएगा। क्योंकि ईश्वर कभी भी अपने भक्त के साथ गलत नहीं होने देते। जो उनके भक्त का अहित करता है उसका जवाब वह अवश्य देते हैं। आपको कभी भी गलती से भी किसी भी व्यक्ति का बुरा नहीं सोचना है। अगर आपसे किसी का अच्छा होता है, किसी का भला होता है तो कीजिए, परंतु किसी व्यक्ति का, किसी जीव का बुरा मत कीजिए। क्योंकि हर समय ईश्वर किसी न किसी रूप में अवश्य देख रहे हैं। कोई भी जीव यह न सोचे कि वह अगर किसी भी ऐसे स्थान पर कोई गलत कार्य करेगा जहाँ पर उसे कोई नहीं देख रहा तो उसे उसकी सजा नहीं मिलेगी। हर स्थान पर, हर पेड़ में, हर जीव में ईश्वर निवास करते हैं। वह अवश्य किसी न किसी रूप में उपस्थित हैं। अवश्य आपको देख रहे हैं। तो आपको कोई भी गलत कार्य नहीं करना है। गलत कार्यों से बचना चाहिए। हमेशा अगर आप दूसरों का अच्छा करेंगे, भला करेंगे तो उसका फल आपको प्राप्त होगा। ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होगा। उनके आशीर्वाद से तो आपका भाग्य भी बदल सकता है। आज का यह संदेश बहुत ही पवित्र है क्योंकि इसमें तुम्हारे पवित्र संबंध के बारे में सूचना है। जिस समय का तुम्हें इंतजार था वह समय अब लौट आया है। बहुत जल्दी उसके परिजन शांति का प्रस्ताव लेकर तुम्हारे पास आएंगे और तुम्हें स्वीकार कर लेना है। जिससे तुम प्रेम करते हो उसी से तुम्हारा विवाह होगा। चाहे तुम्हारा प्रेम तुम्हें यह दर्शाता ना हो कि वह तुमसे प्रेम करता है, आपको यह लगता हो कि उसके मन में आपके प्रति प्रेम नहीं है। ऐसा नहीं है मेरे बच्चे। वह आपसे भी अधिक आपको प्रेम करता है। आप जितना उसके बारे में सोचते रहते हैं उससे भी अधिक उसके हर विचार में आपका ख्याल चलता रहता है। वह आपके हर विचार को अनुभव करता है। जब मुझे पता लगा कि तुम किसी इंसान को दिल से चाहते हो और उससे प्रेम विवाह करना चाहते हो, अपना बनाना चाहते हो, तब तुरंत ही मैंने तुम्हारे प्रेमी से संपर्क स्थापित किया। तब से उसके दिल में आपके लिए प्रेम और अधिक बढ़ गया है। हर पल वह आपके बारे में ही सोचता रहता है। यह कोई संजोग नहीं है। यह तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल है। ईश्वर के प्रति आस्था का फल है। जो लोग ईश्वर को मानते हैं, उन पर भरोसा करते हैं, उनको उनके प्रेम का अवश्य फल प्राप्त होता है। ईश्वर उनकी अवश्य मदद करते हैं। जो लोग हर पल हर समय ईश्वर को याद करते रहते हैं, उसके साथ कैसे कोई गलत कार्य हो सकता है, उसका कैसे ईश्वर बुरा होने देंगे। मैं जानता हूँ तुम कितना अधिक उनसे प्रेम करते हो। तुम्हारे लिए वह इंसान कितना ज्यादा जरूरी है। उन्होंने तुम्हारा प्रेम देखा है। तुम्हारे हर ख्याल उनसे जुड़े हुए हैं।
तुम हर समय जब भी ईश्वर के पास से गुजरते हो, ईश्वर तुम्हारे प्रेम तक तुम्हारी सूचना पहुंचा देते हैं। अब से तुम जब भी ईश्वर को याद करो, उनको अर्जी लगाओ, तो उनका धन्यवाद अवश्य करना। मेरे लिए संदेश भेजने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे प्रेम अर्जी लगाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तुम ये चिंता बिल्कुल छोड़ दो कि तुम्हारा प्रेम विवाह कैसे होगा। चाहे कोई रास्ता ना हो, सभी रास्ते बंद हो गए हो, लेकिन ईश्वर अवश्य ऐसा रास्ता बनाएंगे। कोई कुछ नहीं बोल पाएगा, सब खुशी खुशी तुम्हारा प्रेम विवाह करेंगे। अब यह समय तुम्हारा अपने भविष्य पर ध्यान देने का है, अपना कैरियर बनाने का है, क्योंकि तुम्हारे ऊपर एक और जिम्मेदारी है अपने परिवार की। तुम्हें अपना परिवार भी संभालना है, जिससे तुम विवाह कर रहे हो उसकी जरूरत भी पूरी करनी है। इसलिए तुम्हें उस तरफ की वह चिंता छोड़कर अपना ध्यान उस तरफ लगाना चाहिए जहाँ से तुम्हारा भविष्य उज्जवल हो, तुम्हारे जीवन की कुछ जिम्मेदारियां पूरी हो जाए, तो आपका जीवन बहुत ही आसान हो जाएगा। आपके परिवार वाले भी बहुत खुश हो जाएंगे। आपके घर वालों को आपसे बहुत सी उम्मीद है, उनकी उम्मीद, उनका वह भरोसा अवश्य उनका फल देकर जाएगा। जो वह आपके लिए सोचते हैं, उनकी वह इच्छा अवश्य पूरी होगी। दूसरी सबसे बड़ी खुशखबरी तुम्हारे कैरियर को लेकर है, तुम्हारे भविष्य को लेकर है। तुम जिस क्षेत्र में सफल होना चाहते हो, वह सफलता तुम्हारा इंतजार कर रही है। बहुत जल्दी तुम अपनी मंजिल तक पहुंचने वाले हो, सफल होने वाले हो। वह समय अब बहुत नजदीक है जब तुम्हें अपनी सफलता से संबंधित खुशखबरी प्राप्त होगी। इसके बारे में सब कुछ मैं तुम्हें इस संदेश के लास्ट में बताने वाला हूँ। संदेश पूरा अवश्य सुना, अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। आज मैं तुम्हारे जीवन के बारे में, तुम्हारे भविष्य के बारे में, तुम्हारे प्रेम के बारे में, सब कुछ, तुम्हारे मन की सभी चिंताएं समाप्त करना चाहता हूँ। जो तुम्हारे मन में विचार आ रहे हैं, उनका उत्तर देने आया हूँ। तुम एक अनमोल रत्न की तरह हो, तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। आज तक ईश्वर ने तुम्हारे सब्र की बहुत सी परीक्षाएं ली हैं, तुम्हें तड़पाया है कि तुम्हारे अंदर कितनी शक्ति है, तुम कितना भरोसा करते हो, ईश्वर को कितना मानते हो। लेकिन मैं बहुत खुश हुआ कि तुमने हार नहीं मानी, तुम्हारा वह भरोसा कम नहीं हुआ। जैसे जैसे तुम्हारे जीवन में बुरा समय आता गया, ईश्वर के प्रति तुम्हारा प्रेम और ज्यादा बढ़ता गया। इसलिए अब बहुत जल्दी तुम्हारा समय बदलने वाला है। तुम्हारी जो भी परीक्षाएं हुई हैं, तुमने अपने आप को जिस प्रकार प्रस्तुत किया है, ईश्वर तुमसे बहुत प्रसन्न है। उनका चमत्कारी ये आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, जिससे तुम्हारे जीवन में बहुत से चमत्कार होंगे। बच्चे, हर किसी के प्रेम में परीक्षाएं होती है, उस समय थोड़ा धैर्य रखना होता है। ईश्वर पर भरोसा बहुत जल्दी उन समस्याओं से बाहर निकाल देता है। तुम ये बात जान लो, तुम्हारे जो प्रेमी है वह तुम्हें लेकर भी बहुत परेशान है। वह किसी भी स्थिति में तुम्हें खोना नहीं चाहता, वह जल्दी से जल्दी तुमसे मिलना चाहता है, तुम्हें अपना बनाना चाहता है। तुम जितना प्रेम करते हो, उससे बहुत ज्यादा वह तुमसे प्रेम करता है। जितना प्रेम तुम उनसे दर्शाते हो, उससे भी बहुत ज्यादा उसको प्रेम है। अब तुम दोनों को थोड़ा धैर्य रखना होगा। धीरे धीरे सब कुछ तुम्हारे पक्ष में होने लगेगा, सब कुछ तुम्हारी इच्छा के अनुसार होने लगेगा। सभी रिश्तेदार, परिवार के सदस्य खुशी खुशी आपका प्रेम विवाह कराने वाले हैं। आपको जो कार्य कठिन लग रहा है, वह इतना आसान हो जाएगा कि आप बहुत खुश हो जाएंगे। आपका यह भरोसा और ज्यादा बढ़ जाएगा, जो ईश्वर पर आपको यकीन है। तुम दोनों का प्रेम जन्म जन्मांतर का है, तुम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। हाँ, तुम्हारे जीवन में कुछ परेशानियां आ सकती है, लेकिन तुम दोनों कभी अलग नहीं होंगे। जितना तुम उनसे प्रेम करते हो, वह तुमसे करते हैं। वह हर समय, हर स्थिति में तुम्हारा साथ देंगे। बहुत जल्दी वह शुभ घड़ी आने वाली है जब तुम दोनों का मिलन संपन्न होगा। इसलिए थोड़ा धैर्य रखो और बिल्कुल चिंता ना करो। तुम्हारा प्रेम विवाह होगा, निश्चित है। उसमें कोई किसी प्रकार की परेशानी भी नहीं आएगी। वह सब कुछ खुशी खुशी संपन्न हो जाएगा। प्रेम तो सब करते हैं, लेकिन तुम्हारा प्रेम सबसे अनोखा है। तुम बहुत मजबूत इंसान हो। तुमने हर घड़ी, हर परिस्थिति में अपने आप को संभाल कर उनका सामना किया। हमेशा ईश्वर पर भरोसा रखा, उनसे प्रेम को अपने मन में रखा। मैं जानता हूँ तुम्हारे जीवन में परेशानियां भी बहुत सी आई हैं, लेकिन जिस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हुई, उस स्थिति में तुम्हारा मन उतना ही मजबूत होता गया। तुमने खुद को उतना ही मजबूत बना लिया, डटकर उसका सामना किया। तुम जानते हो, हर किसी इंसान के लिए कोई खास हमसफर तैयार किया जाता है, बनाया जाता है, जो कि उसके जीवन में जाकर उसके जीवन को बहुत बेहतर बना सके, उसके जीवन में खुशियां ला सके, हर सुख दुख में उसका साथ दे। लेकिन तुम्हारे जीवन में जो प्रवेश करने वाला है, तुम्हारा हमसफर सबसे अलग होगा। जब भी तुम्हारे जीवन में दुख का समय आएगा या तुम्हारी कोई परीक्षा होगी, तो उस समय वह तुमसे जुड़कर उसका सामना करेगा। तुमसे अधिक उसके पास बल है, वह समर्थ है हर समय से लड़ने के लिए, हर स्थिति से लड़ने का। जब तुम दोनों एक साथ कार्य करेंगे, तो तुम्हारे कार्य की गति लाख गुना अधिक बढ़ जाएगी। अब बहुत जल्दी तुम्हारा प्रेम विवाह होगा। एक बात का ध्यान रखना, कोई भी गलत कार्य मत करना। किसी भी इंसान का या जीव का बुरा मत सोचना, या किसी का बुरा मत करना, किसी की बदुआ ना मिले। बाकी सब कुछ अच्छा है, तुम्हारी इच्छा के अनुसार चल रहा है और आगे भी सब कुछ अच्छा होगा। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपको समझनी होगी, इसका ध्यान रखना। जिसके बारे में तुम सबसे ज्यादा सोचते रहते हो, सबसे ज्यादा चिंता तुम्हारी जीवन में उसी की है।
तुम्हारे परिवार के भी सभी सदस्य, तुम्हारे परिजन उसी को लेकर चिंता में हैं। उनकी भी एक छोटी सी इच्छा है, वह इच्छा भी पूरी हो जाए, उसके लिए भी अर्जी लगी है। मैं जानता हूँ तुम्हारे परिजन ने अर्जी लगाई थी, वह अर्जी स्वीकार हो गई है। तुम्हारे भविष्य को लेकर, तुम्हारे करियर को लेकर एक अर्जी लगी थी, जिसका अब जवाब आया है। तुम्हें अवश्य सुनना चाहिए, जो बहुत ही शुभ है, बहुत ही चमत्कारी है। जिस क्षेत्र में आप कार्य कर रहे हैं, उसी क्षेत्र में आपको कार्य करना है। जिस सफलता के लिए आपने अर्जी लगाई थी, उसी में आप सफल हो जाओगे। आपका चाहे जैसा भी समय हो, अपने ऊपर भरोसा रखना, ईश्वर पर भरोसा रखना और कार्य करते जाना। आप अवश्य सफल होंगे। जहाँ तक पहुँचने के लिए आपने वह कार्य शुरू किया है, आप अवश्य वहाँ पर पहुँचेंगे। आज से जो भी कठिनाइयाँ, परेशानियाँ आ रही थी, वह समाप्त हो जाएगी। आप सिर्फ ईश्वर पर भरोसा रखें, आप सफल हो जाएंगे। यह आशीर्वाद है। अब आपको एक छोटा सा कार्य करना है, एक संकल्प लेना है। 7 सोमवार का बाबा भोले भंडारी महादेव जी का संकल्प आपको सिद्ध करना है। आपके और प्रेमी के बीच प्रेम बढ़ेगा। आपके विवाह में कोई परेशानी नहीं आएगी। महादेव जी स्वयं आपको आशीर्वाद देंगे। आपके करियर में भी, भविष्य में भी आपको सफलता प्राप्त होगी। संकल्प 7 सोमवार का है, जो कि आपको सिद्ध करना है। आपको लगातार 7 सोमवार, हर सोमवार अपने घर के आसपास जो भी शिवलिंग मंदिर है शंकर भगवान का शिवलिंग रूप है, उस पर जल अर्पित करना है। यानी कि आपको 7 सोमवार शिवलिंग स्नान कराना है और वहां पर आप आसन लगाकर भोले बाबा का मन से स्मरण कीजिए, उनका ध्यान कीजिए और अर्जी लगाइए कि 7 सोमवार का यह संकल्प मैं सिद्ध कर रहा हूँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए। जिस प्रकार आपकी कृपा आज तक मेरे ऊपर रही है, अपनी कृपा बनाए रखे, आशीर्वाद बनाए रखे। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। मेरे प्रेम विवाह में आप कोई परेशानी नहीं आने देंगे। आप उपस्थित रहेंगे, आप स्वयं मेरा यह कार्य सफल करेंगे। ये 7 दिन का संकल्प आप सिद्ध कर लीजिए। आपके प्रेम विवाह का होना निश्चित है। सभी खुशी खुशी उपस्थित होंगे, शामिल होंगे और वही होगा जो आप चाहते हैं। अगर आप इस संदेश को सुनकर खुश हुए हैं, प्रसन्न हुए हैं, तो इसे लाइक अवश्य कर देना और कमेंट बॉक्स में अपने प्रेमी का नाम अवश्य कमेंट कर देना। मिलते हैं अगले संदेश के साथ। उससे पहले महाराज जी के सभी भक्त मेरे साथ महाराज जी का जयकारा लगाएंगे। जय श्री राम, जय श्री नीम करोल बाबा, जय गुरुदेव, जय महाराज, जय उत्तराखंड। ओम नमः शिवाय।